me tell you what is the statement of the question. But it says a body is allowed to fall from a height of 100 meter after 2 seconds if acceleration due to gravity vanishes. The total time of fall is equal to what? देखो बताता हूं, यहां पर एक 100 मीटर हाइट है. हाउ मच हाइट? 100 मीटर. 100 मीटर हाइट है बेटे. ओके. और यहां से कोई भी बॉडी, आप मान लीजिए यहां से एक पत्थर गिराया गया और ये फ्री फॉल है. फ्री फॉल. ध्यान से सुनो. क्वेश्चन में इमेजिनेशन क्या है? कह रहा है कि 2 सेकंड्स तक तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिरेगा. फॉल्स फॉर 2 सेकंड्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. मान लीजिए बेटे यहां तक आ गया ये, और उसके बाद ही सेज ग्रेविटी वैनिशेस. उसके बाद ग्रेविटी खत्म होगी, फिर ये अपना गिरता है अलग से. अब वो बोलता है कि टोटल टाइम ऑफ फॉल कितना होगा. टोटल टाइम ऑफ फॉल इस बॉडी को गिरने के लिए कितना लगेगा. भाई मेडिकल के बच्चे प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल. ओनली 3 स्टूडेंट्स आर येट देयर. जब तक मेडिकल के बच्चे इसको वो बैठते हैं, तब तक नॉन मेडिकल के बच्चे खुद से ट्राई करो. इसको खुद से ट्राई करो. मैं अभी करता हूँ. उन्हें टाइम देना चाहिए. हमें 2 मिनट तो देना ही चाहिए बैठने के लिए बच्चों को. शाबाश. तो वेल फाइनली मेडिकल स्टूडेंट्स आर आल्सो सेटल्ड नाउ. बच्चे शाबाश. आज हम असाइनमेंट को बैक साइड से शुरू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 33. प्लीज रीड इट. मेडिकल के कुछ बच्चे अभी भी असाइनमेंट के बिना बैठे हैं और नोटबुक नहीं निकाली. देखो बेटे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 33 में ही सेज देयर इज ए हाइट ऑफ 100 मीटर. ओके, 100 मीटर. एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट अ बॉडी इज लेट टू फॉल फ्रीली. फ्री फॉल है देखो. और 2 सेकंड के लिए इसको गिरने दिया गया. उसके बाद वो कहता है हाइपोथेटिकल कंडीशन है. कह रहा है यहां पर ग्रेविटी 2 सेकंड गिरने दिया
और यहां पर जाके ग्रेविटी फिनिश हो गया। ग्रेविटी यानी कि वैनिशेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम 9.8 वैल्यू लेते हैं, वो एकदम से खत्म हो गया कहता, मान लो यहाँ पर। फिर उसके बाद ये नॉर्मल गिरता है नीचे। कह रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा गिरने में। कोई ऐसा बच्चा जो इसका आइडिया दे सकता हो कैसे करेंगे? देखो बेटे इसको कैसे करते हैं, शाबाश। हम इस टोटल टाइम को दो टाइमों में बांट लेंगे। एक टाइम तो ये लेंगे कि जब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, T1। T1 यानी T1 टाइम के अंदर अंदर बॉडी नीचे गिरते गिरते फास्ट हो रही है, फास्टर एंड फास्टर। और एक ये टाइम लेंगे, यहां ग्रेविटी है ही नहीं, T2 टाइम। इतने टाइम के अंदर अंदर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी, यानी ना तेज होएगी ना स्लो होएगी। ओके, तो हमें टोटल टाइम ऐसे निकलेगा, देखो, टी टोटल इज इक्वल टू T1 प्लस T2। और T1 कितना बेटे? टाइम अंडर ग्रेविटी। और T2 क्या है? टाइम अंडर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी उसने एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन डाल दिए। तो अब इसमें हम T1 निकालते हैं। पहले देखो T1 का हेडिंग देखो सभी बच्चे, योर अटेंशन। जब T1 निकालना है तो हमें टीचर ने क्या सिखाया है, जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन हो, ये 5 सिंबल आपने अल्फाबेटिकली लिख देने हैं, ASTUV। पांचों सिंबल लिखे। अब इनकी वैल्यू रखो। T1 हमें चाहिए, गॉट इट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को फॉल कर रहा है, इसको हम 9.8 भी ले सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्री फॉल है। फ्री फॉल में बेटे u को 0 लेते हैं, u को 0। ओके, तो अब गौर से देखो, हमने नीचे को गिराना है इसको। टाइम कितना, सॉरी टाइम, टाइम तो सॉरी हमें दे रखा है, पहले वाला टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स, राइट। तो हम T1 टाइम के अंदर अंदर उसने कितना डिस्टेंस फॉल करा, S1, वो निकाल लेते हैं, S1। तो ऐसे करते हैं, S1 के लिए क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो आपने देखा बेटे 4 सिंबल यूज हो गए हैं। जो सिंबल यूज नहीं होता ना, जिसके अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा जाता, वो सिंबल हमारा ऑर्फन सिंबल होता है। क्या होता है? ऑर्फन सिंबल। हमारा कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें ऑर्फन सिंबल मिसिंग हो? ऑर्फन सिंबल होना नहीं चाहिए उस इक्वेशन में। तो बच्चा कहेगा सर फिर मैं यूज करूंगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बिल्कुल सही, लेट्स यूज इट। S के लिए लिखेंगे S1, U की वैल्यू 0, टाइम को लिखेंगे हम 2 सेकेंड, और हाफ, और एक्सेलरेशन की जगह 10 ले लेते हैं क्योंकि ग्रेविटी है, और 2 की जगह हम ये ले लेते हैं, 2, T की जगह 2 ले लेते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व करा बेटे, आप देखो, ध्यान से देखो, ये आ गया 20 मीटर। 20 मीटर आ गया। ओके, अब एक चीज और देखो, पूरी पूरी बिल्डिंग कितनी है, 100 मीटर। और एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान S1 कितना आया, 20 मीटर। तो बाकी का कितना डिस्टेंस रह गया, S2। आसानी से निकाल लेंगे, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू टोटल 100 मीटर। S1 को इधर ले जाओ, तो S2 इज इक्वल टू 100 माइनस, इधर निकाला हमने S1, 20 मीटर। 20 मीटर लिखा, यानी S2 आ गया हमारा 80 मीटर। अब ये जो 80 मीटर है ना, ये जो 80 मीटर है, ये उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से निकाला, कवर करा। तो इसके लिए हम क्या टाइम फार्मूला लगाएंगे,
देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, T2 हमने निकालना है। तो बच्चा कहेगा सर यहां से भी अब T2 तो तभी निकाल पाओगे ना जब आपको S2 भी पता हो, V2 भी पता हो। मैंने कहा S2 तो पता है 80 मीटर, सर V2 तो पता नहीं ना आपको। मैंने कहा यस, 2 सेकंड के बाद बॉडी की कितनी वेलोसिटी होगी वो हम अलग से निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालोगे? ये देखो V2 इज इक्वल टू U प्लस 80। सर ये क्या, टॉप से लेकर 2 सेकंड के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो निकाल लूंगा। कैसे सर? देखो फ्री फॉल है ना, U को 0 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन को 10 ले लेते हैं, टाइम को 2 ले लेते हैं, तो V2 आ गया हमारा 20 आ गया बच्चे ये भी, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, फिर इस T2 में रख दो, तो T2 कितना आ गया बेटे 80 डिवाइडेड बाय वो 20, 4 सेकंड आ गया। तो पहले कितना सेकंड, उसने खुद ही कितना सेकंड दे रखा है 2 सेकंड, हमने एडिशनल कितना निकाल दिया 4 सेकंड। दोनों टाइम ऐड कर दो, ओवरऑल टावर से गिरने के लिए कितना टाइम लग गया निकाल दो। तो देखो ये फार्मूला लगा देंगे अब हम, ऊपर वाला T1 कितना निकाल, उसने खुद ही दे रखा है 2 सेकंड, T2 हमने कितना निकाला 4 सेकंड, ओवरऑल आंसर 6 सेकंड। इस तरह से हम इसमें ऑप्शन पिक कर लेंगे, सी ऑप्शन। एक बार फिर से देखो सभी बच्चे, प्लीज पे योर अटेंशन। एक बार मैं फास्ट बता देता हूँ, फिर से कुछ बच्चे सेटल डाउन हो रहे थे। एक 100 मीटर टावर है, उससे बच्चे फ्री फॉल करी किसी बॉडी को और 2 सेकंड के लिए उसको गिरने दिया, यानी T1 की वैल्यू है, टाइम 1 वैल्यू 2 सेकंड। उसके बाद उसका T2 टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ खत्म हो गई है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है। वो कह रहे हैं ओवरऑल टाइम कितना लगा। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी पहले तो हम ऐसे करते हैं, ये आपने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस गिराया, स्ट्रेट लाइन S1 डिस्प्लेसमेंट वो निकाल लेते हैं। ये लगाया मैंने फार्मूला, देखो बेटा S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट इसके। तो यहां से मैंने सॉल्व करके देखो 20 मीटर आया बच्चे, ओवरऑल कितना था 100 मीटर, 20 मीटर पहले ही कवर हो गया। तो बाकी का नीचे कितना कवर करना अभी S2, ये देखो S2 इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 80 मीटर आ गया। तो 80 मीटर के अंदर जब ग्रेविटी खत्म ही होगी, तो इसका मतलब बॉडी ना तेज होएगी ना स्लो होएगी, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिलेगी, बस उसी को मेंटेन करते हुए चलेगी। लेकिन वो वेलोसिटी होगी कितनी, वेरी सिंपल, 2 सेकंड के अंदर अंदर बॉडी तेज होते होते जितनी भी वेलोसिटी यहाँ ले लेगी, V2 ले लेगी, V2 वही आगे कायम रखेगी। तो टीचर ने V2 निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया। तो इसमें U को फिर से 0 पुट करा, एक्सेलरेशन को 10 पुट करा ड्यू टू ग्रेविटी, और ये 20 आ गया बच्चे। फिर यूनिफॉर्म के लिए ये फार्मूला लगता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो T और V को क्रॉस पोजीशनिंग करके T2 निकाल लिया, 80 की वैल्यू यहां से रख दी और ये 20 की वैल्यू यहां रख दी, लो 20 अपॉन 80, 4 सेकंड। दोनों टाइम ऐड कर दिए, 2 और 4, 6 सेकंड आंसर। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। फीडबैक जरूरी होता है बच्चे, नहीं तो मेरे को आगे जाने का दिल नहीं करता फिर। ओके, बहुत अच्छे। आगे से मैं मेडिकल के टीचर को रिक्वेस्ट करूंगा, देखो क्लास में आगे इतनी चेयर्स खाली बैठ पड़ी हैं और बच्चे वो पीछे दूर बैठ जाते हैं बोर्ड से, इतना पता नहीं क्या दिखता होगा इतने दूर से। अब हम 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी बच्चे एक बार 30 सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट में से पढ़ो, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा एक बार आपको। प्लीज रीड दी स्टेटमेंट। 30 सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है बेटे, सभी बच्चे ध्यान से देखें। द पाथ prescribed by a freely falling body in the last second of motion
and in the last but 1 second of motion is in the ratio of 3:2. What is the total time taken by the body to reach the ground? शाबाश। मैं इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। सभी बच्चे देखें इसका मीनिंग क्या है। बेटे हमारे पास ना एक बॉडी सर्टन हाइट से गिर रही है, हाइट की वैल्यू नहीं दे रखी, और इतनी बात तो पक्की है ना, जब भी बॉडी नीचे गिरेगी तो फ्री फॉल तो नीचे आते आते तेज हो जाएगी, जितना जमीन के पास जाएगी उतना ज्यादा फास्टर होती जाएगी। अब उसने बोला हमें क्वेश्चन के मुताबिक, कह रहा है जो आपका लास्ट सेकंड है ना, लास्ट सेकंड, हमने कहा हाँ जी, उस लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, ए एस लास्ट कह देते हैं इसको, लेकिन लास्ट से पहले वाला जो है लिखा हुआ है इन द लास्ट बट वन, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट, उस डिस्टेंस को हम ये कह देते हैं। एस के पैर में मैं रोमन का सेकंड लगा देता हूं, चलो रोमन का सेकंड। ये दोनों डिस्टेंसेस की हमें रेशो दे रखी है, और कितनी दे रखी है, ये ऐसे दे रखी है, लास्ट सेकंड की और सेकंड लास्ट सेकंड की रेशो है 3:2 गिवन। अब हमें ये पूछता है कि इस पूरी बॉडी पूरी हाइट को गिरने के लिए टोटल टाइम कितना लगा होगा, और कुछ दिया ही नहीं, टोटल टाइम कितना लगा होगा पूरी हाइट गिरने के लिए। इस रेशो के बिना कुछ भी हमें नहीं दिया, फ्री फॉल बताया बस, अलाउड टू फॉल। शाबाश। कौन बच्चा इसको बताएगा कैसे करना है? कोई ऐसा बच्चा ऑनेस्टली हाथ खड़ा कर सकता है क्लास में, चाहे माइक पे ना आओ, लेकिन मेरे को बिल्कुल सच बोल के बताना है। रेज योर हैंड इफ यू नो द आइडिया हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। नहीं बता रहे। देखो बेटे, टीचर ने आपको पिछली बार बोला था कि हमारे पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रखनी है आपने +1 में, कम से कम 6 इक्वेशंस याद रखनी है, तभी आप +1 के एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले तो मैं अपने बच्चों को वो 6 इक्वेशंस लिख के दिखा दूं, कोई बच्चा अगर कमजोर होगा तो वो नोट कर लेगा। जो इक्वेशन आपको नहीं आती नोट कर लेना बेटे। शाबाश। एक इक्वेशन ऐसी होती है, ये वाली, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्टार्टिंग वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, दोनों के एडिशन को 2 से डिवाइड करा और टोटल टाइम टेकन। एक इक्वेशन ये होती है, जो नहीं आती लिख लेना। दूसरी इक्वेशन होती है फाइनल वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस हाफ AT², ये दूसरी है। ये VT लिखा है, याद रहे, VT नॉट UT। और तीसरी क्वेश्चन होती है ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। फोर्थ वन क्या है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2AS। मैं देख रहा हूं मेडिकल के बच्चे नोट नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। और कौन सी बेटे, एक ये होती है V इज इक्वल टू U प्लस AT। और कौन सी, ये देखो, अब जो मैं लिखूंगा वो मैं प्रेजेंट क्वेश्चन के लिए यूज भी करूंगा। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू U प्लस, ध्यान से देख लो, U प्लस A इन द ब्रैकेट n माइनस 0.5, n माइनस 0.5। ये 6 इक्वेशंस हैं जो आपको +1 तक चल जाएंगी काम। टोटल इक्वेशंस ये 9 होती हैं, 9। ओके,
पर आपके सिलेबस को ख्याल रखते हुए ये मैंने कम से कम लिखी है। अब देखो बेटे, सभी बच्चे ध्यान देखो, मैं सॉल्यूशन करने लगा हूं। प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो इक्वेशन है ना, जो ग्रीन कलर से लिखी है, ये यूज करूंगा। ये कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। अब यानी जो आखिरी सेकंड है उसको n मानना है इसने, एक पर्टिकुलर सेकंड को आखिरी। मैं आखिरी क्यों कह रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को लास्ट बोला हुआ। तो हम कहेंगे लेट लास्ट सेकंड इज n। तो फिर सेकंड लास्ट कौन सा होएगा? देयरफॉर सेकंड लास्ट, जैसे एक क्रिकेट के ओवर में 6 बॉलें होती हैं, तो सेकंड लास्ट कौन सी बॉल होएगी? 5वीं बॉल। इसी तरह से सेकंड लास्ट सेकंड कौन सा होएगा? इस n में से एक माइनस कर दो, n-1। अब मैं इन दोनों की रेशियो 3/2 यूज करूंगा। कैसे करोगे सर? ये देखो, ध्यान से देखना, मैं ये फार्मूला लगाने लगा हूं ग्रीन कलर वाला। u प्लस ए इन द ब्रैकेट n-0.5। और नीचे देखना क्या लिखने लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको ये समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। u प्लस ए इन द ब्रैकेट n-1 -0.5। एक बच्चे कहता सर ये कैसे कैसे कैसे? भाई जब लास्ट सेकंड n था तो मैंने n लिख दिया। अब उससे नीचे वाले जो डिवाइड करके n-1 है तो मैंने n-1 लिख दिया। इक्वल टू कितना? 3/2। ये दे रखा है देखो। रेडी? अब आगे देखो बेटे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फ्री फॉल है, इसलिए u की वैल्यू 0 होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो u को यहां भी 0 पुट कर देंगे, यहां भी 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही इनको मैंने यहां पुट करा 0 0, तो क्या बनेगा बच्चे हमारा? ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर वाला बनेगा a n-0.5। u को 0 पुट कर दिया, नीचे देखो क्या बनेगा बेटे, a। अब गौर से देखना, यहाँ ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 0.5 है, दोनों को मर्ज करा तो n-1.5। और इधर हो गया बेटे 3/2। 2 की पोजीशनिंग इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस पोजीशनिंग कर दी। और a से a कट गया, देखो a से a कट गया, तो कितना आ गया बेटे? 2n-0.5 और उधर जाके 2n-1.5। लेट्स सॉल्व इट। 2n नहीं, उधर जाके उधर, ये तो 3 आएगा, यहाँ पर 3। 2n-1 इज इक्वल टू 3n-4.5। अब इसको इधर ले जाओ, 4.5 को इधर ले आओ। 3n-2n इज इक्वल टू 4.5 -1। तो n की वैल्यू आ गई 3.5, जबकि n हमने क्या माना था? लास्ट सेकंड। अगर लास्ट सेकंड 3.5 है, इसका मतलब है टोटल इसको नीचे गिरने में 3.5 सेकंड लगे। 3.5 सेकंड। देखो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन दे रखा है बेटे आपको, है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन है देख के बताओ। रेज योर, जोन सी ऑप्शन है उतनी फिंगर खड़ी करके बताओ। फर्स्ट ऑप्शन सही है कि सेकंड के थर्ड? बताओ बेटे, अच्छे से हाथ खड़ा करो। कम इस इतनी छोटी छोटी बात के लिए ना टीचर को ऐसे कर देते हो जैसे वो बेगर है। आप ये भी नहीं बता सकते कौन सा ऑप्शन सही है? रेज योर फिंगर प्रॉपरली। मेडिकल स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल वंस अगेन। ओके बेटे, तो आपने ये क्वेश्चन भी सीख लिया। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। सच बोलना, अगर नहीं आएगा तो मैं एक बार फिर से बता सकता हूँ। नॉन मेडिकल,
प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको समझ आ गया। अच्छा, फिर नहीं करा, फिर से रिपीट करता हूँ। फिर भी ओके, चलो गुड। अब 31st क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो अभी मेरे सामने। 31st, सभी बच्चे, सभी बच्चे 31st क्वेश्चन ट्राई करेंगे। A stone is dropped from the top of a tower which is 20 meter high, है ना? 1 second later, another stone is thrown downward from the top. Both stones reach the ground simultaneously. The initial velocity of the second stone is question mark. लो बेटे ध्यान से देखो, मैंने जानबूझकर दो बराबर की हाइट्स बना दी ताकि आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छे से समझ आए। पहले वाला जो स्टोन है उसको ऐसे फ्री फॉल करा है उसने, ये ऐसे जेंटली रिलीज करा है, यानी इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u0 ले सकते हो। जब ये 1 सेकंड के लिए गिर गया ना, मान लो यहां पर आ गया, मान लो यहां पर आ गया बच्चे, तब दूसरे स्टोन को जोर से नीचे को मारा गया। ये ऐसे उस दूसरे स्टोन का फ्री फॉल नहीं है, उसको ऐसे थ्रो करा गया। जब भी थ्रो वर्ड लगा हो तो आपने यू को 0 नहीं लेना, उसको यहां ये ग्रीन वाला देखो मैंने लगा दिया, इसको यू वेलोसिटी से नीचे को फेंक दिया गया। तो ये जोर से आ रहा है और ये जेंटली फ्री फॉल छोड़ा था, लेकिन ग्राउंड पे ये इकट्ठे पहुंचते हैं बच्चे। ये उसने बोला कि यहां पर जब पहुंचते हैं तो येलो वाला स्टोन और ग्रीन वाला स्टोन दोनों इकट्ठे पहुंचते हैं। रीचेस टुगेदर, रीच रीच ग्राउंड एट द सेम मोमेंट। अब वो बोलता है सेकंड स्टोन को कितनी वेलोसिटी देके नीचे को थ्रो करा था, वो यू की वैल्यू आप बताओ। ये क्वेश्चन है बेटे, और टावर की हाइट दे रखी है दोनों की 20 मीटर। बट करके दिखाओ एक बार, आपको टाइम देता हूं, हरी अप, जल्दी ट्राई योर सेल्फ। देखते हैं मेडिकल विनर आता है या नॉन मेडिकल। ट्राई योर सेल्फ। शाबाश। कैसे करोगे ये क्वेश्चन आप? जल्दी करो, बताओ मेरे को कौन बच्चा कर सकता है इसको।
मैं इतने देखता हूँ अगला क्वेश्चन कौन सा कराऊं आपको। ट्राई योर बेस्ट, मेरे को पूरी उम्मीद है कोई ना कोई बच्चा कर देगा। हाँ जी बेटे, शाबाश। कौन बच्चा इसको करके दिखाएगा? कोई भी नहीं? चलो देखो फिर, अगर किसी ने करा है तो अपना ऑप्शन बता सकता है बच्चा। एनीबॉडी विद सर्टन ऑप्शन, रेज योर फिंगर्स। नहीं बताया। चलो देखो बेटे, हम क्या करते हैं, पहले स्टोन पे कंसंट्रेट करते हैं। इसको नंबर 1 कह देता हूं, इसको नंबर 2। ध्यान से सुनना। स्टोन 1, स्टोन 1 मैंने हेडिंग दिया। स्टोन 1 में फ्री फॉल के अंदर अंदर उसने पूरी हाइट कवर करनी है। हम देखते हैं स्टोन 1 के अंदर ये वाला डाटा भर के देखते हैं। ASTUV अल्फाबेटिकली लिख दिए, क्योंकि ये फ्री फॉल है। U0, क्योंकि हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम फ्री फॉल, हम अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। बहुत एक्यूरेसी से करना हो तो 9.8 लेना है। हम ये टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं कि पूरा टार कितनी हाइट में वो कवर कर देगा, पूरी लेंथ 20 मीटर की लेंथ कितने टाइम में फॉल करेगा। तो इस पूरे में हमने देखा कि ये 4 सिंबलों के आगे कुछ ना कुछ लिखा गया, लेकिन The ये student, yes, एनी प्रॉब्लम? they are having this all the it's all the numerical. मैम न्यूमेरिकली कर रहे हैं जी? नहीं सर, they have solved. They have सॉल्व? solved. अच्छा, व्हाट इज द हाँ जी, आंसर? ऑप्शन तो बताओ, हाथ खड़ा करके। सर ऑप्शन? बी ऑप्शन तो बी. यू आर ऑल सेइंग बी ऑप्शन। शाबाश, मेडिकल के बच्चों को शाबाश देनी पड़ेगी। नॉन मेडिकल के, चलो एक बार मेरा फर्ज बनता है नॉन मेडिकल को भी बता दूं। तो ये ऑर्फन सिंबल है बेटे। अगर ये ऑर्फन सिंबल है तो मेरे को ऐसी इक्वेशन यूज करनी है जिसमें वी ना हो, तो मैंने ये यूज करी। ऑर्फन सिंबल हमारी इक्वेशन में होना नहीं चाहिए। तो एस की 20 0 × T प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन की जगह 10 और टी का स्क्वायर बेटे। 20 = 5T²। तो यहां पर T आपको पता लग गया अच्छे से, इतना 2 सेकंड आ गए। अब बच्चा कहेगा सर 2 सेकंड में तो उसने पूरी हाइट कवर कर दी, और आप कह रहे हो कि दूसरे वाले स्टोन को 1 सेकंड लेटर बोला है, 1 सेकंड लेटर। मैंने कहा यस सर, इसका सीधा ही मतलब है कि 2 सेकंड तो टोटल लगे हैं, और इस स्टोन को पहले वाले स्टोन से 1 सेकंड बाद फेंका है। इसका मतलब सेकंड वाले स्टोन ने 20 मीटर की हाइट को एक ही सेकंड में कवर कर दिया। यस। तो आप कहोगे स्टोन सेकंड के लिए, स्टोन सेकंड जो है उसका हेडिंग दूं ASTUV, टाइम टू फॉल। सर टोटल टाइम में से एक कम कर दो, 1 सेकंड में ही गिर गया सर। ये 1 क्यों कम करा? क्योंकि 1 सेकंड लेटर था। 2 आगे क्यों लिया? टोटल टाइम 2 होता अगर फ्री फॉल है। ओके, तो हाइट कितनी है? 20, ए कितना? 10। ओके, यूनिट साथ में लिखने हैं बच्चे।
यू हमसे पूछा हुआ है। फिर वही बात, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें वी ना हो, इसका मतलब ऐसी ही इक्वेशन हम दोबारा यूज करेंगे। तो क्या क्या इक्वेशन यूज करेंगे? एस डैश इज इक्वल टू यू डैश प्लस टी डैश हाफ ए टी डैश का स्क्वायर। इधर डैश वगैरह लगा दो ताकि दोनों सेक्शंस में फर्क रहे, पेपर में मार्क्स ना काट सके टीचर। 20 इज इक्वल टू यू डैश को लिख दो एज इट इज, यू डैश तो निकालना है हमने। यहाँ 1 प्लस हाफ ए की बजाय 10, और यहाँ बेटे 1 का स्क्वायर। तो आप समझ गए, 20 इज इक्वल टू यू प्लस 5 आ गया, इसको इधर ले गए तो u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने सॉल्व करके दिखाया सक्सेसफुली, बहुत अच्छे। मेडिकल के बच्चों ने अच्छे से सॉल्व करा इसको, मेरे को बड़ी खुशी हुई। नॉन मेडिकल का भी अगर जवाब आता तो बड़ा अच्छा लगता। ओके बेटे, एक बार फिर से बता दो मेरे को, अगर ये आपको समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपने खुद भी करा तो भी रेज योर हैंड। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, बॉयज। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, 30th क्वेश्चन करते हैं। 30th क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन में कंपटीशन है। 30th क्वेश्चन, मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल, देखते हैं कौन सही ऑप्शन बताता है। शाबाश, मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल, 30th क्वेश्चन। जो भी आपकी ऑप्शन है रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली। ना ना बोल के नहीं, रेज योर फिंगर्स। अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो 1 नंबर, सेकंड ऑप्शन है तो विक्ट्री साइन बनाओ। बेटे मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल कंपटीशन है इस क्वेश्चन में, 30th। हाँ जी बेटे, रेज योर फिंगर्स। नो आंसर सो फार फ्रॉम नॉन मेडिकल, नो आंसर फ्रॉम मेडिकल सो फार। क्वेश्चन नंबर 30th, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वाला। असाइनमेंट से पीछे से देखें तो पीछे से काउंट करते हुए लास्ट क्वेश्चन से 4th क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। किसी ने करा हो मेडिकल में? कोई फिंगर नहीं दिख रहा। नॉन मेडिकल में कंपटीशन वर्ड जब बोलता है ना टीचर, आप में फायर आ जानी चाहिए, फायर। टेन सेकेंड्स के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है बॉडी, रेस्ट से शुरू करते हुए। अगले 10 सेकेंड में मैक्सिमम वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन कवर करती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको बताना। The कौन third सा? option. कौन बता Third, रहा? अच्छा third मेडिकल, option. मेडिकल का आंसर आ गया भाई, मेडिकल का आंसर आ चुका। नॉन मेडिकल का व्हाट इज योर आंसर? शाबाश। और दोनों सेक्शनों के लिए करेक्ट आंसर देने के लिए
मेरी तरफ से क्लैप इट। शाबाश। अब आपको शाबाश देनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपने क्लास टीचर का लेक्चर सुना है। ये क्वेश्चन माड़ा नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, फिर भी आप कर गए। तो मेरा लेकिन एज ए टीचर ड्यूटी बनती है, मैं इसको जरा फास्ट कर देता हूँ। शाबाश। देखो बेटे, योर अटेंशन। ASTUV, इसको S1 बोल देते हैं। स्टार्टिंग करता है रेस्ट से, U को लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड के लिए मूव करता है 10 सेकेंड्स। S1 हमको निकालना है। ओके, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये ऑर्फन सिंबल है। ऑर्फन सिंबल हमारी इक्वेशन में होना नहीं चाहिए। तो बच्चा बोलेगा सर फिर तो बात ही बन गई, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो आप। तो ठीक है, फिर S1 कितना हो गया, 0 पुट करते ही पहली टर्म खत्म होगी। हाफ A की बजाय 10, और यहाँ भी 10 का स्क्वायर। तो देखा जाए S1 500 मीटर आ गया। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए टीचर को S2 डिवाइडेड बाय T2 इंटू चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पर पहले कितना टाइम चला, वो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालते हैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT। ओ लो, V इज इक्वल टू कितना, U को 0 पुट कर दो बेटे, ये स्क्वायर गलती से लग गया। U 0 प्लस ग्रेविटी 10 और ये 10। तो V कितना आ गया बेटे, 100 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। ये हमारी वेलोसिटी है। अब बाकी का जो है वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, अगले टाइम हमें दे रखा है वो भी 10 सेकेंड दे रखे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम T डैश इक्वल टू V, इसको इधर ले जाओ। तो S2 इज इक्वल टू V इंटू T डैश, और V की वैल्यू 100 पुट कर दो बच्चे, और ये 10 सेकेंड दे रखे हैं। तो आराम से 1000 मीटर आ गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा था, जैसे कि आपने ऐड ही कर दिया 500 और ये ऐड कर दिया, 1500 मीटर आ गया। शाबाश। उम्मीद है क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। और अब एक क्वेश्चन में और कंपटीशन करते हैं। 29 क्वेश्चन में आपके लिए घरों के लिए छोड़ता हूँ। 28th क्वेश्चन में कंपटीशन है। चलो बेटे, 28th क्वेश्चन में ट्राई योर बेस्ट। याद रहे पिछली बार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेडिकल ने पहले बताया था, नॉन मेडिकल ने इस बार मैं चाहता हूं नॉन मेडिकल पहले बताए। हरी अप। 28th सेकंड, 28th सॉरी क्वेश्चन। टू कार्स A and B move in the same straight line at the same instant at the same from the same origin. The first car has uniform velocity 20. Second car starts with from rest with an acceleration itna. Find the time and distance at which they meet. शाबाश, कवर करो। कौन करेगा इसका क्वेश्चन को? 28th। 28th करना है, सॉरी 28th बच्चे याद रहे। टू कार्स A and B are at position 100 meter 200 from the origin at t is equal to 0. They start simultaneously with velocity itni and itni. The two cars will overtake each other at a distance what? शाबाश। कौन इसको बताएगा 28th क्वेश्चन? हाँ जी, किसी बच्चे का आया हो?
नहीं, एक 100 मीटर की दूरी पर खड़ी है, एक 200 मीटर की दूरी पर खड़ी है, दोनों इकट्ठे चलती हैं। जो 100 मीटर की दूरी पर है वो तेज गति से चलती है, दूसरी वाली कम कम गति से चलती है। आपको बताना है कि वो कितने, कब जाके वो ओवरटेक करेंगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नहीं कर पाए बेटे? ओके, फाइनल पूछ रहा हूं। ओके, नॉन मेडिकल के बच्चे कुछ ना कुछ बता रहे हैं, मैंने नोट कर लिया। मेडिकल के बता रहे हैं कोई ऑप्शन? रेज योर फिंगर्स, रेज योर फिंगर्स। मेडिकल में, मेडिकल के बच्चे नहीं बोल रहे। लेकिन बेटे मैं आपको बताऊं, नॉन मेडिकल के बच्चों का भी आंसर ठीक नहीं आया। आंसर ठीक नहीं आया, मेडिकल तो नहीं बता रहा। ओके, लेट्स सी। अब ऐसे क्वेश्चन को ना बेटे एनालाइज करना होता है पहले बड़े अच्छे से। क्वेश्चन को एनालाइज जिसको करना आ गया ना, वो अच्छा सोल्यूशन निकालता है। एक वेल नोन सेइंग है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल इज इक्वल टू हाफ द सॉल्यूशन। ये याद रखना, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल इज इक्वल टू हाफ द सॉल्यूशन। तो आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकली पहले मेंशन करते हैं। ध्यान से सुनो, ये मान लेते हैं हम ओरिजिन। ओके, पहले वाली कार जो है वो है 100 मीटर पर। बेटे मान लेते हैं 100 मीटर यहां तक है, ये 100 मीटर है बच्चे, ठीक है। इस कार को मैं ए कार मान लेता हूं। दूसरी कार है 200 मीटर पर, यानी इससे दुगने डिस्टेंस पर, ये बी कार है। अब ये दोनों कारें एक ही दिशा में चल पड़ी हैं, और जो पहले वाली कार है वो चलती है 10 मीटर पर सेकंड से। स्टार्टिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, यही है ना कांस्टेंट? यस। दूसरे वाली चलती है 5 मीटर पर सेकंड से। कहां पर वो मीट करेंगे? हम अपनी तरफ से एक डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए वो सी दूरी पर आपस में मीट कर जाती हैं, यहां पर जाके दोनों कारें एक दूसरे को मीट कर जाती हैं। ओके, तो हमको ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है। लेट मी कॉल इट एज एल कह देते हैं, चलो एल बताना है, अभी कहाँ जाके मीट करेंगे। लेकिन सेकंड कार की इस पोजीशन को मैं एक्स बोल देता हूँ, बीसी को एक्स बोल देता हूँ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि जो सेकंड कार है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? आप कहोगे सर एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ओके, लगाते हैं। तो सेकंड कार के लिए बी कार, इस कार के लिए लगाता हूं फॉर बी कार, क्या क्या करने लगा हूं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप क्या कहोगे सर? भर दो फिर, 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, लिख दिया। इसको मैंने ऐसे ही रख लिया। अब मैं कार नंबर ए के ऊपर चलता हूं। मैं किसी बच्चे से पूछूं, बेटे कार नंबर ए को कितना चलना पड़ेगा? बच्चा कहेगा सर कार नंबर ए को जो चलना पड़ेगा ना, देखो 200 मीटर तो आपका यही है, 200 मीटर ये है ना, कार यहां से चलती है, तो ये वाला आपका 100 मीटर बचेगा। 100 मीटर तो उसको चलना ही पड़ेगा कार को, ए को, प्लस एडिशनली एक्स भी चलना पड़ेगा। 100 एंड एक्स दोनों कवर करनी पड़ेंगी ए कार को। मैंने कहा ठीक है, फिर फॉर कार ए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 प्लस एक्स। लेकिन टाइम फैक्टर सेम लगेगा। क्यों? यहां पर जब मिलेंगी तब भी कॉमन टाइम इंस्टेंट होएगा, और क्वेश्चन के मुताबिक लिखा हुआ है दोनों कारों ने सेम सेम टाइम मोमेंट पर मोशन शुरू करा। इसका मतलब इसका टाइम स्टार्टिंग वाला और उसका सेम है, यानी यही वाला टाइम मैं इधर यूज कर सकता। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई,
दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। अगर मेरे से टाइम पूछा होता तो मैं एक्स को इक्वेट कर देता, अगर एक्स पूछा हुआ है तो टाइम को इक्वेट कर दो, वेरी सिंपल। अब मेरे क्वेश्चन में पूछा है उसने, अगर मेरे को एक्स पता लग जाएगा तो मैं उसको 200 में ऐड कर दूंगा, टोटल बना दूं। मेरे को एक्स चाहिए तो मैं टाइम को इक्वेट करूंगा। तो यहां से टाइम कितना निकल गया बेटे, देखो यहां से 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10। कैसे? क्रॉस पोजीशनिंग कर दी, इधर से भी टाइम निकाल लूंगा। कैसे? एक्स बाय 5 क्रॉस कर दो, चलो भाई इधर, चलो भाई इधर, या 2 से काट भी सकते थे। तो 500 प्लस एक्स और ये आ गया 10x, इधर से 5x आ गया, काट के उधर ले जाओ। ओके, तो 5x इधर आ गया, 500 इधर आ गया बेटे, इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई 100 मीटर। तो ओवरऑल हमें तो l बताना है, l। तो l कितना है, देखो बेटे ये 200 तो है ही है, 200 के बाद x है, l इज इक्वल टू 200 प्लस x, 300 मीटर आ गया, क्योंकि x की वैल्यू हमने 100 निकाल ली। देख लो एक बार फिर से देख लो, मैं साइड पे हो गया हूँ बिल्कुल। कैसे कैसे देखना है आपने इसको, आपने सबसे पहले ये डायग्राम देखनी है जो टीचर ब्राउन बॉक्स में बंद कर रहे हैं। ये सिचुएशन है क्वेश्चन की, पहली वाली। दूसरे नंबर पे आपने ये ये वाला देखना है जो टीचर पिंक कलर में बंद कर रहे हैं। शाबाश, ये सेकंड स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में आपने वो देखना है जो टीचर इस वक्त ग्रीन कलर में बंद कर रहे हैं। और फोर्थ सेक्शन में टीचर ने टाइम को इक्वेट करा, बाकी का सारा पोर्शन देख सकते हो। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बेटे इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ। जो सारों से सॉल्व नहीं हुआ वो पेपर फिर तंग करता है पेपर में। स्टार लगा लो इस पे, स्टार लगा लो, शाबाश। या ऐसे लिख लो, मस्ट टू रिवाइज, मस्ट टू रिवाइज लिख दो इस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी कौन सा हो गया, 28 हो गया ना। 27 आपके लिए छोड़ता हूं, 26 करके देखो। 26 मैम, टाइम हो टाइम हो गया सर, टाइम है या करा दूं या अभी हो गया सर? हो गया सर। ओके, 12 अच्छा सभी बच्चे इसकी इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे सारे क्वेश्चंस की। ओके, कौन से क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन से लेके ऑनवर्ड्स, और मेरे को प्रॉब्लम्स बताना नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।